कहानी दोस्ती, विश्वास और धोखे की घने जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े कंकड़ और मछलियां तक दिखाई देती थीं। नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं पानी के ऊपर तक झुकी रहती थीं। इन्हीं पेड़ों में रहता था एक चालाक और तेज दिमाग वाला बंदर, जिसका नाम था चतुरु। चतुरु कोई साधारण बंदर नहीं था। वह जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा समझदार, बोलने में मीठा और दिमाग से बहुत तेज था। उसे पता था कि कब मुस्कुराना है, कब झूठ बोलना है और कब सामने वाले को अपने जाल में फंसाना है। नदी के गहरे पानी में रहता था एक विशालकाय मगरमच्छ, जिसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ ताकतवर था, लेकिन दिल से बहुत सीधा। उसे लड़ाई पसंद नहीं थी। वह अकेले रहना पसंद करता था और दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसकी यही आदत आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। पहली मुलाकात एक दिन चतुरु पेड़ पर बैठा मीठे जामुन खा रहा था। उसने देखा कि नीचे नदी में एक मगरमच्छ धीरे धीरे तैर रहा है। चतुरु ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे भाई, इतने गहरे पानी में अकेले अकेले क्या कर रहे हो? नीलकंठ ने ऊपर देखा। आमतौर पर जानवर उससे डर जाते थे, लेकिन यह बंदर बिना डरे बात कर रहा था। नीलकंठ बोला, मैं मछलियां ढूंढ रहा हूं। वैसे भी मैं ज्यादा बात नहीं करता। चतुरु हंसा, अरे, बात करने से क्या जाता है? दोस्ती करने से जिंदगी मजेदार हो जाती है। नीलकंठ को दोस्ती शब्द सुनकर अजीब सा अच्छा लगा। उसने कभी किसी को दोस्त नहीं कहा था। दोस्ती की शुरुआत अगले कई दिनों तक चतुरु रोज उसी पेड़ पर बैठता और नीलकंठ नदी में नीचे से उसकी बातें सुनता। चतुरु कहानियां सुनाता, जंगल की, जानवरों की और अपनी झूठी बहादुरी की। नीलकंठ बड़े ध्यान से सुनता। वह चतुरु को अपना पहला सच्चा दोस्त मानने लगा। एक दिन नीलकंठ बोला, चतुरु, तुम मेरे लिए जामुन तोड़ सकते हो? मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। चतुरु ने मन ही मन सोचा, काम का बन सकता है ये मगरमच्छ। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं दोस्त, दोस्ती में क्या छोटा बड़ा। उस दिन से चतुरु और नीलकंठ की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। बंदर का असली चेहरा धीरे धीरे, लेकिन चतुरु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचता, मगरमच्छ ताकतवर है, नदी उसकी है। अगर कभी मुझे नदी पार करनी हो तो यही मेरे काम आएगा। वह दोस्ती निभा नहीं रहा था, वह दोस्ती का इस्तेमाल कर रहा था। मगरमच्छ का विश्वास, नीलकंठ पूरी तरह चतुरु पर भरोसा करने लगा। वह उसे नदी के बीच की बातें बताता, अपने डर बताता, अपनी अकेलापन बताता। नीलकंठ बोला, चतुरु, तुम न होते तो मैं अब भी अकेला होता। चतुरु ने झूठी भावुक आवाज में कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है दोस्त। लेकिन उसके मन में कहीं भी दोस्ती नहीं थी, सिर्फ फायदा था। संकट की आहट एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। पेड़ों पर फल कम होने लगे, जानवर भूखे रहने लगे। चतुरु परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर नदी के उस पार चला जाऊं, वहां फल बहुत होंगे, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने नदी की ओर देखा, जहां नीलकंठ आराम कर रहा था। चतुरु मुस्कुराया। वह मुस्कान दोस्ती की नहीं थी, वह मुस्कान धोखे की शुरुआत थी, चालाकी की पहली चाल। अगली सुबह नदी के किनारे का माहौल बदला बदला सा था। धूप तो वही थी, पानी भी वही था, लेकिन चतुरु के मन में अब दोस्ती नहीं, योजना चल रही थी। चतुरु पेड़ पर बैठा नीलकंठ का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद पानी में हलचल हुई और नीलकंठ बाहर आया। नीलकंठ बोला, आज बड़े जल्दी उठ गए दोस्त। चतुरु ने मीठी आवाज में कहा, क्या करूं नीलकंठ, भूख ने नींद उड़ा दी है। नीलकंठ को यह सुनकर दुख हुआ। सूखा सबको परेशान कर रहा है, उसने कहा। चतुरु ने गहरी सांस ली और अभिनय शुरू किया, काश काश मैं नदी के उस पार जा पाता। सुना है वहां अब भी फल बहुत हैं। नीलकंठ चुप हो गया। चतुरु ने मौका देख लिया। वह बोला, लेकिन छोड़ो, तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों लोगे मेरे लिए? नीलकंठ तुरंत बोला, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, अगर मैं मदद न करूं तो दोस्ती किस काम की? चतुरु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसे नीलकंठ समझ नहीं पाया। योजना पक्की होती है, चतुरु ने झिझकते हुए कहा। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दो तो। नीलकंठ ने एक पल भी नहीं सोचा, आज ही चलेंगे। उस पल चतुरु ने मन ही मन कहा, पहला कदम पूरा हुआ। नदी पार का सफर। नीलकंठ नदी में उतरा। चतुरु उसकी पीठ पर बैठ गया। ठंडी हवा, बहता पानी और ऊपर आसमान, लेकिन चतुरु का ध्यान इन सब पर नहीं था। वह सोच रहा था, अगर ये मुझे बीच नदी में फेंक दे तो। उसी डर को हथियार बनाकर उसने चाल चली। चतुरु अचानक बोला, नीलकंठ, एक बात बताओ। हाँ दोस्त, तुम मगरमच्छ लोग दिल कहाँ रखते हो? नीलकंठ हंस पड़ा, अरे, दिल तो हमारे सीने में ही होता है। चतुरु ने नाटक किया, अच्छा, मुझे तो लगा दिल पानी में रखते हो। नीलकंठ हंसता रहा, लेकिन उसके दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ।
शक का बीज नीलकंठ ने पूछा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चतुरु ने बात घुमा दी। बस ऐसे ही, जंगल में अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन असल में चतुरु मगरमच्छ के दिमाग में डर बो रहा था। असली इरादा नदी पार पहुंचते ही चतुरु फुर्ती से कूद गया। वहां पेड़ों पर सच में ढेर सारे फल थे। चतुरु ने खूब खाया, पेट भरा और फिर नीलकंठ की तरफ देखा। नीलकंठ खुश था। देखा, मैंने कहा था ना, दोस्ती काम आती है। चतुरु ने हाँ। कहानी दोस्ती, विश्वास और धोखे की पार्ट 3। भरोसे का जाल दिन बीतने लगे। अब चतुरु और नीलकंठ की मुलाकातें रोज होने लगी थीं, लेकिन उनके रिश्ते का मतलब बदल चुका था। नीलकंठ अब सिर्फ दोस्त नहीं था, वह चतुरु के लिए नदी पार करने की नाव बन चुका था। बदलती आदतें, पहले चतुरु खुद फल तोड़ता था, अब वह पेड़ पर बैठकर आदेश देने लगा। नीलकंठ, आज उस पार वाले पीले फल अच्छे लग रहे हैं। नीलकंठ, मुझे आज देर हो रही है, जल्दी ले चलो। नीलकंठ कभी मना नहीं करता। वह सोचता, शायद दोस्ती में यही होता है। मगरमच्छ का अकेलापन धीरे धीरे नीलकंठ ने महसूस किया कि चतुरु अब बातें कम करता है, कहानियां नहीं सुनाता, हंसता नहीं, बस जरूरत पड़ने पर याद करता है। एक दिन नीलकंठ ने हिम्मत करके पूछा, चतुरु, क्या अब तुम्हें मेरे साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता? चतुरु ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं दोस्त, बस जिंदगी की परेशानियां हैं। नीलकंठ मान गया। बंदर की अगली चाल सूखा और गहरा गया। नदी का पानी कम होने लगा। चतुरु को डर लगने लगा, अगर नदी सूख गई तो ये मेरे किस काम का रहेगा? तभी उसके दिमाग में एक और खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, अगर इसे मुझ पर पूरी तरह निर्भर कर दूं। झूठी हमदर्दी। एक शाम चतुरु उदास चेहरा बनाकर बैठा था। नीलकंठ ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? चतुरु बोला, नीलकंठ, जंगल के जानवर मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, कहते हैं मैं अकेला हूं, कमजोर हूं। नीलकंठ का दिल भर आया। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा वो मेरा भी दुश्मन होगा, उसने कहा। चतुरु के होंठों पर हल्की जीत की मुस्कान थी। पूरी तरह फंसता मगरमच्छ अब नीलकंठ सिर्फ चतुरु का दोस्त नहीं रहा, वह उसका रक्षक बन गया। वह दूसरे मगरमच्छों से भी दूर रहने लगा। उन्हें लगता था कि चतुरु भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन नीलकंठ सुनने को तैयार नहीं था। तुम लोग उसे समझ नहीं पाए, वह कहता। चेतावनी जिसे नजरअंदाज किया गया। एक बूढ़े मगरमच्छ ने नीलकंठ से कहा, दोस्ती बराबरी पर टिकती है, एक तरफा बोझ टूटता ही है। नीलकंठ गुस्से में बोला, तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते। चतुरु दूर बैठकर यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, अब यह पूरी तरह मेरा है। धोखे का बीज पक चुका था। अब चतुरु ने तय कर लिया था, जब मुझे इसकी जरूरत नहीं रहेगी तब इसे छोड़ दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो बलि देने से भी पीछे नहीं हटेगा। नीलकंठ उस रात बहुत खुश था। उसे लगा उसे जिंदगी का सबसे सच्चा दोस्त मिल गया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा सबसे करीबी से ही मिलता है। नदी के उस पार गहरे पानी के बीच एक गुफा थी। उसी गुफा में रहती थी नीलकंठ की पत्नी शीतला। शीतला बाकी मगरमच्छों से अलग थी। वह तेज दिमाग वाली, शांत और दूर की सोचने वाली थी। उसने बहुत दिनों से महसूस किया था कि नीलकंठ अब पहले जैसा नहीं रहा। पत्नी की चिंता। एक शाम जब नीलकंठ वापस लौटा तो शीतला ने पूछा, आज फिर देर हो गई? नीलकंठ मुस्कुराया। चतुरु के साथ था, उसे नदी पार करवाने गया था। शीतला चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, क्या वह कभी तुम्हारे लिए कुछ करता है? नीलकंठ ने जवाब नहीं दिया। शीतला समझ गई। शीतला की चेतावनी। शीतला बोली, नीलकंठ, दोस्ती में बराबरी होती है, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। नीलकंठ का चेहरा सख्त हो गया। तुम नहीं जानती उसे, वह बोला। शीतला ने आखिरी बार कहा, जिस दिन उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी वह तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन नीलकंठ ने नहीं सुना। बंदर की चाल और गहरी। अगले दिन चतुरु पहले से ज्यादा मीठा बनकर आया। नीलकंठ, उसने दुखी स्वर में कहा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? नीलकंठ ने पूछा। कुछ मगरमच्छ मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, कहते हैं मैं तुम्हें बहका रहा हूं। नीलकंठ गुस्से से भर गया। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। चतुरु के मन में जीत का नगाड़ा बज उठा। पत्नी बनाम दोस्ती। शीतला ने दूर से यह सब देखा। उस रात उसने नीलकंठ से साफ कहा, या तो यह दोस्ती रुकेगी या फिर यह परिवार टूटेगा। नीलकंठ पहली बार चुप रहा। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। खतरनाक फैसला। चतुरु को यह सब पता चल चुका था। उसने सोचा, अगर पत्नी बीच में रही तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उसने एक खतरनाक अफवाह फैलाने की योजना बनाई। अफवाह चतुरु ने जंगल में फैलाया। शीतला चाहती है कि नीलकंठ मुझे नदी में डुबो दे। ये बात धीरे धीरे नीलकंठ तक पहुंच गई। नीलकंठ सन्न रह गया। उसने शीतला से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप टूटता चला गया। रिश्तों में दरार। शीतला समझ गई कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। नीलकंठ अब घर में भी चुप रहने लगा। उसकी आंखों में शक था
और शक का बीज अब जड़ बन चुका था। धोखे का रास्ता साफ। चतुरु पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अब उसके सामने कोई रुकावट नहीं थी, मगर उसे यह नहीं पता था कि जिस धोखे को वह खेल समझ रहा है वह बहुत जल्द खून और आंसुओं की कहानी बनने वाला था। रात गहरी और खामोश थी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे आने वाले तूफान से पहले सब कुछ थम गया हो। नीलकंठ अपनी गुफा के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, उलझन थी। शीतला चुपचाप उसके पास आई। आखिरी कोशिश। नीलकंठ, शीतला ने धीमी आवाज में कहा, मुझ पर भरोसा करो, वह बंदर हमें अलग कर रहा है। नीलकंठ ने पहली बार कठोर स्वर में जवाब दिया, बस करो शीतला, हर बार वही बात। शीतला की आंखों में आंसू आ गए। जिस दिन सच समझोगे बहुत देर हो चुकी होगी। नीलकंठ ने मुंह फेर लिया। बंदर की सबसे क्रूर चाल। उसी रात चतुरु नीलकंठ से मिलने आया। उसने कांपती आवाज में कहा, दोस्त, मुझे डर लग रहा है। क्यों? नीलकंठ ने पूछा। शीतला मुझसे नफरत करती है। आज मैंने सुना वह चाहती है कि तुम मुझे मार दो। नीलकंठ का दिल जैसे फट गया। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती, उसने कहा, लेकिन उसके शब्दों में विश्वास नहीं था। झूठ का आखिरी वार। चतुरु ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो कल मुझे नदी के सबसे गहरे हिस्से तक ले चलो। अगर वह सच में चाहती है कि मैं मरूं तो वहीं होगा। नीलकंठ चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसकी हार थी। मौत की नदी। अगली सुबह नदी के बीच गहरा सन्नाटा था। नीलकंठ पानी में उतरा। चतुरु उसकी पीठ पर बैठा। बीच नदी पहुंचकर चतुरु बोला, नीलकंठ, अगर कभी दोस्ती का इम्तिहान होता है तो आज है। नीलकंठ बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यही वाक्य उसकी सबसे बड़ी गलती था। असली चेहरा अचानक चतुरु ने चिल्लाकर कहा, बचाओ, यही है वो जगह। और उसी पल उसने जोर से नीलकंठ की आंखों में नाखून मार दिए। नीलकंठ दर्द से तड़प उठा। चतुरु कूदकर पास की चट्टान पर जा बैठा। सच्चाई की चोट नीलकंठ समझ गया। तुमने मुझे धोखा दिया? उसकी आवाज टूट गई। चतुरु हंसा। दोस्ती? वो तो बस रास्ता था। मुझे नदी पार चाहिए थी, खाना चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी, और तुम सब दे रहे थे। नीलकंठ पानी में डूबता उतराता रहा। उसके दिल में दर्द आंखों से ज्यादा था। जीत का अहंकार। चतुरु पेड़ पर चढ़ गया। कमजोर लोग दोस्ती ढूंढते हैं, उसने कहा, और चालाक लोग इस्तेमाल। और वह जंगल की ओर भाग गया। टूटता मगरमच्छ नीलकंठ किसी तरह किनारे लगा। उसकी आंखों में अब शक नहीं था, सिर्फ पछतावा था। उसे शीतला की हर बात याद आई, लेकिन अब सब कुछ टूट चुका था। सुबह का सूरज नदी के पानी पर चमक रहा था, लेकिन नीलकंठ की जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं थी। वह किनारे पड़ा हुआ था। आंखों में चोट थी, शरीर में दर्द था, लेकिन सबसे गहरी चोट उसके दिल में थी। पछतावे की आग। शीतला चुपचाप उसके पास आई। नीलकंठ ने पहली बार सिर झुका लिया। तुम सही थीं, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने दोस्ती नहीं, अंधा भरोसा किया। शीतला ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। सच की समझ। नीलकंठ बोला, मैंने उसे परिवार से ऊपर रखा और उसने मुझे सीढ़ी समझा। उस दिन नीलकंठ ने तय कर लिया, अब वह कभी बिना परखे किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बंदर का अहंकार। चतुरु जंगल में मजे कर रहा था। वह सोच रहा था, मैं सबसे चालाक हूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है। प्रकृति का न्याय। कुछ दिनों बाद भयानक बारिश शुरू हुई। नदी उफान पर आ गई। पेड़ गिरने लगे, जमीन धंसने लगी। चतुरु जिस पेड़ पर रहता था वह जड़ से हिलने लगा। वह घबरा गया। मदद की पुकार। पेड़ टूटकर नदी में गिर गया। चतुरु पानी में बहने लगा। बचाओ, कोई है? उसने चिल्लाया, लेकिन जंगल खामोश था। वही नदी, वही मगरमच्छ तेज धारा उसे उसी जगह ले आई जहां नीलकंठ रहता था। नीलकंठ ने उसे देख लिया। एक पल के लिए उसका दिल कांपा। वही बंदर, वही धोखा। अंतिम फैसला। शीतला ने धीमे से कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नीलकंठ ने नदी की धारा में तड़पते चतुरु को देखा। उसे याद आया, वो दोस्ती, वो भरोसा, वो छल। और फिर उसने मुंह मोड़ लिया। कर्म का फल। चतुरु चिल्लाता रहा, लेकिन इस बार कोई कंधा नहीं था, कोई पीठ नहीं थी। धारा उसे अपने साथ ले गई। जंगल ने एक चालाक दिमाग खो दिया, लेकिन एक सबक पा लिया। नई शुरुआत। नीलकंठ नदी में उतरा, लेकिन इस बार किसी को उठाने नहीं, खुद को आगे बढ़ाने। उसने शीतला की ओर देखा। दोनों ने बिना शब्दों के समझ लिया, अब रिश्ता बराबरी पर टिकेगा। अंतिम सीख। जो दोस्ती में सिर्फ फायदा देखता है वह अंत में अकेला रह जाता है, और जो बिना समझे भरोसा करता है उसे टूटना पड़ता है। दोस्ती सुंदर है, लेकिन सिर्फ तब जब वह सच्ची हो। कहानी समाप्त।